हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी बाल विकास का जो टॉपिक मैंने करवाया था, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं करवाने वाली हूँ आज आप लोगों की क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, इसीलिए जो है ये इसका पार्ट 1 जो है लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत करवाया था, वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो इन क्वेश्चन को करने से पहले उस सिद्धांत को जो है जरूर समझिएगा। देखिए, मैंने इस तरीके से समझाया कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। वो चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, तो आपके क्वेश्चन जो है एक भी गलत नहीं होंगे। और मैंने कहा था कि अगर आप सी टेट, ठीक है, सी टेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर सीडीपी में आप 30 आउट ऑफ 30 लाना चाहते हैं तो जरूरी है कि जो भी टॉपिक, देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप जो भी कुछ भी पढ़े ना, एक सही डायरेक्शन में पढ़ें। मतलब जो भी टॉपिक पढ़ें उसी टॉपिक से रिलेटेड उसी टाइम पे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। इससे पता है क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आपको पता चल जाएगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड सी टेट में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। दूसरा कि जो आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तो वो क्वेश्चन के आंसर आप कर पाए या नहीं, मतलब वो क्वेश्चंस आपको आ भी रहे हैं या नहीं। तो अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो वो इसका मतलब कि वो जो टॉपिक है आपको क्लियर नहीं हुआ है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। तो उसी टाइम जो है आप दोबारा क्वेश्चन आप जो है आप मतलब अपना टॉपिक जो है दोबारा पढ़ेंगे। तो इससे ये दो फायदे होंगे। और आप लोगों को बता दूं, जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आने लगे हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अब जो क्वेश्चन का लेवल है वो बदल चुका है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं और सी टेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस बार अपना क्लियर कर लें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डेली जो है आप लोगों की 5 बजे जो है मैं आप लोगों की क्लासेस लेती हूँ, जिसमें कि अभी जो है सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए चल रही है और दूसरा जो है पेपर 2 जो है एसएसटी के लिए क्लास चल रही है। बहुत जल्द ही जो है लैंग्वेज का मैं पेडागोजी स्टार्ट कराऊंगी, मतलब हिंदी की अभी पेडागोजी स्टार्ट होगी और साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बात कर रही हूँ, ईवीएस की क्लास स्टार्ट होगी। तो बस जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है ना, तो 10 क्वेश्चन कराऊंगी और ये 10 में से 10 आप लोगों के सही होंगे अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे तो। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों के संबंध में, ठीक है ये के है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों के संबंध में किस विषय की जांच की थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है हिंज नामक एक व्यक्ति की कहानी सुनाई थी और उस कहानी के आधार पे 4 से 16 साल तक के बच्चों के ऊपर जो है 16 साल तक के बच्चों कहानी को सुनाने के बाद उस कहानी से जो है नैतिकता पे आधारित जो है उन बच्चों से प्रश्न किए थे। फिर बच्चों ने जो तर्क दिया था, जो उसका आंसर दिया था, उसी के आधार पर जो है उन्होंने जो है ये पता किया कि बच्चों में नैतिकता का विकास किस लेवल तक का है। ठीक है, तो उस मतलब कि उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिकता के विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नैतिकता के विकास का सिद्धांत दिया था और इसको जो है 3 स्तरों में बांटा था। याद रखिएगा, जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को 3 स्तरों में बांटा था और इसके 6 चरण बताए थे, प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 स्तर और 6 चरण हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव, बिल्कुल भी नहीं, इसकी बात नहीं करते। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, नहीं। नैतिक तर्क का विकास, बिल्कुल। जो इन्होंने सिद्धांत दिया था थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो जिस विषय की जांच की थी इन्होंने, नैतिक तर्क का विकास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पूर्व पारंपरिक स्तर है कौन सा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये पहला स्तर है। इस स्तर के 2 चरण थे, पहला और दूसरा। पहले स्तर में क्या इन्होंने बोला था कि बच्चा जो है कोई भी कार्य क्यों करता है, वो उसके परिणाम को देखते हुए, मतलब कि कोई भी कार्य जो है वो या तो दंड को देखते हुए या तो उपहार को देखते हुए करता है। तो दंड और उपहार पर आधारित जो है इसमें नैतिकता दिखती है। ठीक है, दूसरा जो बताया था कि बच्चा जो है अपने हित में समझकर, दूसरा जो चरण है इसमें बच्चा जो है अपने हित को देखते हुए कार्य करता है। मतलब कि व्यक्तिगत, इसे इसलिए बोला जाता है व्यक्तिगत विनिमय वाले की जो बात की जाती है ना, वो इसी में दूसरे चरण में ही, कि बच्चा जो है अगर उसके लिए कोई काम कर रहा है, उसके लिए कोई उसकी मदद कर रहा है तो वो भी उसकी मदद करेगा। ठीक है, तो दूसरा जो है व्यक्तिगत हित के लिए जो है बच्चा सोचता है। तो देखते हैं, इस बात पर ध्यान देना कि सांस्कृतिक कारक और लिंग नैतिक विकास को, नहीं ये तो बोला ही नहीं उन्होंने। अच्छा या बुरा नियमों के पालन, अच्छा या बुरा नियमों के पालन या अवज्ञा के परिणामों से निर्धारित होता है। बिल्कुल, कोई भी काम अच्छा या बुरा, उसका पालन या अवज्ञा
के परिणामों से निर्धारित होता है। तो बच्चा जो है परिणाम को देखते हुए, पहले पूर्व पारंपरिक स्तर में ना जो बच्चा है परिणाम को देखते हुए जो है वो कार्य करता है। तो कोई भी चीज़ उसके लिए अच्छा है तो क्या होगा, बुरा है तो क्या होगा, ठीक है, उसको देखते हुए कार्य करता है, मतलब परिणामों से निर्धारित होता है उसकी नैतिकता। तो ये सेकंड वाली बात तो सही है। तीसरा देखते हैं, व्यक्ति अपने कार्यों के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय, देखिए परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरे की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। देखिए इन दोनों ऑप्शन में ना थोड़ा सा डिफरेंस है और लोग यहीं पर होते हैं कंफ्यूज्ड। पूर्व पारंपरिक स्तर में बच्चा जो है कोई भी कार्य जो है किस लिए करता है, परिणाम को निर्धारित करता है, परिणामों को देखते हुए जो है वो उसका कार्य उसकी नैतिकता दिखती है। अगर कोई कार्य करने से बच्चे को सजा मिलेगी तो वो जो है क्या कहेगा कि वो चीज़ जो है गलत है, उपहार मिलेगा तो वो चीज़ जो है सही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, परिणाम पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है कि परिणाम क्या होगा, नहीं, वो दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने के लिए, मतलब कि अगर दूसरे उसको क्या बोलेंगे, अगर कोई काम गलत भी है और लेकिन लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुमने बहुत अच्छा किया, तो दूसरों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करता है। तो ये जो है तीसरा चरण की बात करें, पारंपरिक स्तर मतलब दूसरे स्तर का तीसरा चरण, ठीक है। तो ये तीसरे स्तर, तो ये वाला तो होगा ही नहीं, पूर्व पारंपरिक स्तर की विशेषता नहीं है, ये पारंपरिक स्तर की विशेषता है, याद रखिएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन करना, नहीं। तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं दोबारा इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। याद रखिएगा 1 नंबर जो है इस टॉपिक से आपका आता ही आता है और ये 1 नंबर आपके जाने नहीं चाहिए, ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षा के अनुसार कार्य करता है? देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, कौन से चरण में, अभी मैंने बताया ना दूसरा चरण, कौन सा दूसरा चरण है, परंपरागत, ठीक है। पूर्व परंपरागत पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, उत्तर परंपरागत तीसरा। पूर्व संक्रियात्मक की तो बात नहीं करते, ये तो हम जीन पियाजे में चले गए, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा याद रखिएगा, ठीक है। इनका पूर्व परंपरागत है, ठीक है। ये पूर्व परंपरागत चरण पहला है, परंपरागत दूसरा और उत्तर परंपरागत। और अभी मैंने बताया कि बच्चे का जो व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षा के अनुसार कार्य करता है, जिसमें हमने तीसरे चरण में पढ़ा था ना कि बच्चा क्या सोचता है कि इसके अंदर कि कोई वो जो उसके घर के नियम है, जो कानून है, वो जो है बड़ों की बातें मानना क्यों मानता है कि लोग क्या उसे बोलेंगे, नहीं ये अच्छा लड़का है, ये मेरी बातें मान रहा है तो अच्छा है। तो अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के लिए कार्य करता है, समाज के लिए क्या सही है उसको देखते हुए जो है वो कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, परंपरागत चरण दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, एंड अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इसी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर जो भी टॉपिक कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला, कितना भी पढ़ लें। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे हुआ ये कैसे पता चलेगा, जब क्वेश्चन आप करेंगे। तो आपको जो है मैं इसी तरीके से करवा रही हूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है यहाँ से एक हेल्प जरूर मिलेगी। आप बस जो है जुड़ जाइए, जिससे कि आपको टाइम पर जो है नोट्स मटेरियल मिल सके, ठीक है। नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा, 1 मिनट, पेन ले लेते हैं। नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई जो मेहमानों के लिए है, ठीक है, खाने से रुकती है। मतलब कि नेहा जो है अपनी माँ के द्वारा एक मिठाई लाई गई है और वो खुद को खाने से रोकती है क्योंकि वो मेहमानों के लिए उसकी माँ लाई है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है, ठीक है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? देखिए मेहमानों के लिए माँ मिठाई लाई है और नेहा को मन कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को रोकती है ये सोचकर कि वह कहीं पकड़ी गई तो क्या होगा, उसे सजा दी जाएगी। ये कौन सी अवस्था है? यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास, सजा या आज्ञाकारिता अभिविन्यास और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ये तो इसकी बात ही नहीं, अच्छा लड़की अच्छा लड़के के लिए कार्य नहीं कर रही, क्योंकि ये अपने आप को यहाँ पे रोक रही है। ये नेहा के नैतिक विकास की किस अवस्था की बात करता है? सजा अर्थात आज्ञाकारिता, क्योंकि वो माँ ने मेहमानों के लिए लाया है मिठाई, तो वो जो है उसको नहीं खाना है। अगर खा लेगी, चोरी पकड़ी गई, यहाँ पे बोला है ना पकड़ी जा सकती है, तो उसको क्या मिलेगी? सजा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है आप लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम। अभी मैंने बताया था, सबसे पहले पूर्व परंपरागत स्तर आता है, ठीक है, फिर परंपरागत, पूर्व पारंपरिक, फिर पारंपरिक, फिर उत्तर पारंपरिक, या बोलो परंपरागत, बोलो पूर्व परंपरागत, परंपरागत या उत्तर परंपरागत, बात एक ही है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। ये बार बार मैंने आप लोगों को बताया, और किस एज से किस एज तक है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या पता अगली बार वही पूछ ले, किस वर्ष से किस वर्ष के बच्चे जो होते हैं। जैसे पूर्व परंपरागत आपको मैं बता ही देती हूँ। ये देखिए, जैसे कि 4 से पूर्व परंपरागत स्तर जो होता है, वेट, हाँ, ये जो होता है 4 से 10 साल होता है, ये जो है 10 से 13 होता है, और ये जो है 13 से ऊपर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, एक प्रश्न, एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है तो उन्हें आपसी सहमति से और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। यह बच्चा जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? देखिए, अभी मैंने तीसरा चरण बताया था ना, उत्तर पारंपरिक, उसमें मैंने उत्तर परंपरागत में क्या बताया था कि अगर किसी को लगता है कि कोई कानून उसके भला नहीं हो रहा है तो उस लोगों की सहमति से उस कानून को बदला जा सकता है। ये जो है 5वां चरण की बात कर रहे हैं। तो कौन से स्तर इसमें पूछा है ना, किस अवस्था में? उत्तर पारंपरिक नैतिकता, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता, स्वास्थ्य, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूर्व पारंपरिक नैतिकता तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी बात नहीं की जाती है। कोई सहमति से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है उत्तर पारंपरिक नैतिकता में। ठीक है, तीसरे चरण में। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए डैश चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था। कितने क्रम? बार बार मैंने बताया कि 3 अवस्थाएं थी, याद रखिएगा इसको, 3 अवस्थाएं, और इसके जो है कितने, 6 चरण। तो चरण की बात की है तो कितने अवस्था, 6 चरण होंगे, 6। देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, और ये इतने इजी क्वेश्चन है, कई बार इजी पूछ लिया जाता है, कई बार हार्ड भी होता है। तो आप लोगों को इजी क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने चाहिए, छोटे से छोटे चीज़ को जो है आपको क्लियर करके चलना है। नेक्स्ट प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण, जो अंतिम चरण है, व्यक्तिगत सिद्धांतों के नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है? मतलब अंतिम चरण की बात करें, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, बिल्कुल नहीं। दूसरे के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, ये कौन से अवस्था में होती है? दूसरी अवस्था में होती है। ठीक है, यह महसूस करना कि अपने लिए कानून और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, बिल्कुल नहीं। तीसरे चरण में नैतिकता और विवेक जिसमें बात की जा रही है उसकी विशेषता, यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानून का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए, उनको अपने विवेक से मापना चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत है तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है अंतिम चरण में बोला गया है। अंतिम चरण मतलब उत्तर परंपरागत स्तर में, उसमें जो है छठा चरण है ना, उसमें यही कहा गया है कि बच्चों को जो है, मतलब लोगों को जो है नैतिकता और विवेक में व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है कि वो जो है सामाजिक कानून को, सामाजिक जो भी कानून होते हैं उनको आंख बंद करने के बजाय उसमें क्या करना है, उनका परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना, या अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत। तो ये तो अमूर्त की बात ही है। यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? जिसमें कि लोग जो है अपने हित के बारे में सोचते हैं। पूर्व पारंपरिक स्तर है ना, पूर्व परंपरागत जो स्तर है पहला, उसके अंदर है कि जिसमें बच्चा जो है अपने हित के बारे में सोचता है, तो व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, दोनों को मिला के जो क्वेश्चन बन गया है। दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, दोनों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की बात नहीं की है, एक ने जो है नैतिक विकास के सिद्धांत की बात की है, नैतिकता की। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। दोनों के ही सिद्धांतों के विकास के 8 प्रतिरूप हैं, 8 नहीं, एक में जो है 4 बताए हैं, तो एक ने जो है 6 चरण बताए हैं। मतलब कि एक ने जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं और दूसरे ने जो है 3 अवस्थाएं बताई हैं, उसके 6 चरण हैं, तो ये भी नहीं होगा। दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित हैं। मतलब कि दोनों के जो सिद्धांत हैं वो मध्य बाल्यावस्था के चरण तक ही सीमित है, बिल्कुल भी नहीं। देखा था ना, उसके अंदर जो है आपका जो पहला वाला है उसके अंदर जो है कितना, 15 साल तक, और इसमें जो है मतलब मध्य बाल्यावस्था तक के चरण तक ही नहीं है, आगे है। दोनों सिद्धांतों को अवस्थाओं में प्रतिपादित किया है, बिल्कुल दोनों के जो सिद्धांत है वो जो है अवस्थाओं में प्रतिपादित है, ये बात सही है। और कितनी अवस्थाएं हैं? जीन पियाजे ने जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं और लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई हैं, और 3 अवस्थाओं के 6 चरण हैं,
ये आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये 10 क्वेश्चन में आप लोगों के जो है कम से कम जो है 9 तो आए ही होंगे। अगर इतने नहीं आए तो अपना जो है ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कितने मार्क्स आए ये भी बताइएगा। और अगर आप लोगों के 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर है। अगर आप 6+ है तो टॉपिक इसका मतलब क्लियर है, बस थोड़ा सा और आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें एक जो है हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट।